सो वी वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स। सो यहाँ पे ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट और करेक्ट। सो अगर आपका जैसे पोस्चर क्या है, करेक्ट है या स्ट्रेट नहीं है, तो उसके लिए आप कहाँ पे जाओगे, ऑर्थोपेडिस्ट। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट नहीं है, थोड़ा झुक जा रहा है सपोज, मतलब आपके स्केलेटन में प्रॉब्लम है, आपके बोन्स में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम जाते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट और करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्थोपोडिस्ट ट्रीटेड हर नी इंजरी, एडजेक्टिव ऑर्थोपेडिक। सो ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थो में पता है स्ट्रेट, टीथ को स्ट्रेट करने वाला, जो टीथ के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनको सही करने वाले को बोलते हैं ऑर्थोडेंटिस्ट। ही इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेशन ऑर्थोडोंटिक्स प्रोग्राम डायरेक्टर एट यूकॉन हेल्थ, एडजेक्टिव है ऑर्थोडोंटिक। सो कार्डियो मतलब हार्ट, लोगोस मतलब साइंस होता है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स हार्ट डिसीज। फिजिशियन एग्जामिन्ड हिम एंड सजेस्टेड रेफरल टू द कार्डियोलॉजिस्ट बट दिस ही एब्सोल्युटली रिफ्यूज्ड, एडजेक्टिव है कार्डियोलॉजिकल। सो कार्डियो मतलब हार्ट, तो कार्डिया से रिलेटेड वर्ड होता है कार्डियाक, जैसे रिलेटेड टू हार्ट डिसीज कैसे कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक, तो कार्डियाक। फिर कार्डियोलॉजी स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इट्स हार्ट्स एंड एंड डिसीजेस बोलेंगे कार्डियोलॉजी। फिर कार्डियोग्राम, ग्राम मतलब कोई डायग्राम बनाओ, तो कर्व मेड बाई कार्डियोग्राफ। जो कार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है उससे जो कर्व बनता है उसे बोलते हैं कार्डियोग्राम। जैसे हम कोई इससे याद रखते हैं डायग्राम बनाते हैं ना, तो लास्ट में भी ग्राम होता है, वैसे कार्डियोग्राम। जैसे हार्ट की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें हैं वो किस में कार्डियोग्राफ में दिखती है, उसको ट्रेस, उसको कर्व जो होता है उसे बोलते हैं कार्डियोग्राम। जो कार्डियोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हार्ट की मूवमेंट को रजिस्टर करता है और जो कर्व बनाता है उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। सो न्यूरॉन का वर्ड होता है नर्व लोगोस मीन साइंस। न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स अमेरिका स्पेशलिस्ट इन द नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर अफेक्टिंग इट। न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम देखता है और उसके डिसऑर्डर देखता है। तो व्हेन डेविड वाज सिक ही विजिटेड अ न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है, देखो लॉजी मतलब स्टडी, तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील विद द नर्वस सिस्टम। वो साइंस मेडिकल साइंस जो नर्वस सिस्टम से डील करती है उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी, एंड एडजेक्टिव होगा न्यूरोलॉजिकल। सो न्यूरॉन का वर्ड होता है नर्व, तो दो वर्ड है, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, एल्गोज मीन्स पेन। तो मेरा रखना है वर्ड एल्गोज मीन्स क्या होता है, पेन। तो अब आइटिस ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें वर्ड मिलेगा न्यूरालजिया। न्यूरॉन एंड एल्गोज अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें वर्ड मिलेगा न्यूरालजिया, मीन्स एक्यूट स्पेस्मोडिक पेन अलॉन्ग द कोर्स ऑफ वन और मोर नर्व्स। मतलब नर्व्स में अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाना। स्पेस्मोडिक मतलब हैपनिंग सडनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट रेगुलरली, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बार बार पेन होना, कॉन्टिन्यूस पेन नहीं, मतलब एकदम दर्द उठना, उसे बोलते हैं स्पेस्मोडिक पेन। और ऐसा पेन होना, रह के रुक के पेन होना कॉन्टिन्यूसली, इसको बोलते हैं न्यूरल्जिया, दैट इज कॉल्ड न्यूरल्जिया। एल्जिया मतलब एल्गोज मतलब पेन, तो ये वर्ड यहाँ से न्यूरॉन प्लस एल्गोज से बना है। न्यूरल्जिया मीन्स एल्गोज मीन्स पेन, तो नर्व में जो पेन होता है उसे बोलते हैं न्यूरल्जिया। फिर न्यूरिटिस, दैट इज न्यूरिटिस, न्यूरॉन मतलब नर्व, इटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, नर्व में इन्फ्लेमेशन पेन होता है एंड अकम्प्लीड बाई लॉस ऑफ फंक्शन, तो उसे बोलते हैं न्यूरिटिस। तो उसको पढ़ते हैं न्यूराइटिस, दैट इज स्टडीड एज न्यूराइटिस। तो मैंने देखा न्यूरॉन का मतलब, न्यूरॉन मतलब नर्व, ओसिस मतलब एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए। तो न्यूरोसिस क्या हो गया, अ मेंटल इलनेस इन विच पर्सन सफर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी, बहुत ज़्यादा डर लगने लगे, बहुत वरी होने लगे, तो उसे ऐसी कंडीशन बोलेंगे न्यूरोसिस। फिर न्यूरोटिक कॉज बाई सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, अगर न्यूरोसिस हो गया तो उसे क्या हो जाएगा न्यूरोटिक, इट इज कॉज्ड बाई और सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, उसे बोलते हैं न्यूरोटिक। तो साइकी का मतलब होता है स्पिरिट सोल और माइंड, इसका मतलब होता है स्पिरिट सोल और माइंड। साइकोसिस का मतलब क्या होता है, अ सीरियस मेंटल इलनेस, ऑसिस हमने देखा था, इसका मतलब क्या होता है अनबैलेंस्ड, अ सीरियस मेंटल इलनेस दैट मेक्स पर्सन लूज कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। तो साइकोसिस जो पर्सन होता है वो रियलिटी में नहीं जीता, रियलिटी से कॉन्टेक्ट चला जाता है, दैट पर्सन इज साइकोसिस। फिर साइकोटिक, मेंटली अनबैलेंस पर्सन को बोलते हैं साइकोटिक। फिर साइकैट्री, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से बोलते हैं साइकैट्री। सो पर्सन सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ साइकोसिस, साइकोसिस में मेंटल इलनेस जहाँ से रियलिटी से कॉन्टेक्ट छूट जाता है। साइकोटिक, मेंटली अनबैलेंस पर्सन को बोलेंगे साइकोटिक। साइकैट्री, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको कौन ट्रीट करता है, साइकैट्रिस्ट ट्रीट करते हैं साइकैट्री को, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को साइकैट्रिस्ट ट्रीट करते हैं, तो साइकैट्री को साइकैट्रिस्ट ट्रीट करते हैं। तो हमें पता है IST किस पे लगता है, IST अगर लग गया तो मतलब एक्सपर्ट हो गया, एक्सपर्ट। तो साइकी हमने देखा था स्पिरिट सोल और माइंड। साइकैट्रिस्ट क्या होता है, एक मेडिकल डॉक्टर हु डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स मेंटल इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर। और हमने देखा था आइट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग। तो साइकैट्रिस्ट जो साइकी की मेडिकल हीलिंग में एक्सपर्ट हो उसे बोलेंगे साइकैट्रिस्ट। आइट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग। सो ही वेंट टू साइकैट्रिस्ट अबाउट हिज कंपल्सिव गैम्बलिंग, एडजेक्टिव है साइकैट्रिक।
सो गेरास मीन्स ओल्ड एज, एरिट्रिया मीन्स मेडिकल हीलिंग, ओल्ड एज की मेडिकल हीलिंग. जैसे गेरियाट्रिक्स, अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द डिसीज एंड केयर ऑफ द ओल्ड पीपल, इसे बोलते हैं गेरियाट्रिक्स. स्पेशलिस्ट इज अ गेरियाट्रिशियन. द मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स आउट पेशेंट आर गेरियाट्रिक लिविंग ऑन फिक्स्ड इनकम. एडजेक्टिव है गेरियाट्रिक. सो गेरियाट्रिक्स अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द डिसीज एंड केयर ऑफ द ओल्ड पीपल. सो ऑर्थो वर्ड देखा था, ऑर्थो रिलेटेड है वर्ड किससे, स्ट्रेट से, और डॉन्टोड्स मीन्स होता है टूथ से. तो स्ट्रेट जो टूथ को स्ट्रेट करता है, स्पेशलाइज्ड होता है इन द रेगुलरिटीज ऑफ द टीथ, को बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट. देखा डॉन्टोस का मतलब टूथ और पेरी का मतलब अराउंड, टूथ के अराउंड जो चीज़ें देखता है उसको बोलते हैं पेरियोडोंटिस्ट. अ डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग द डिसीज ऑफ द गम्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स अराउंड द टीथ. के आसपास जैसे गम्स होते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं उनको देखने के लिए होता है हमारा पेरियोडोंटिस्ट. हर रिकॉल विजिट इंटरवर्स टू द पेरियोडोंटिस्ट वर ट्वाइस ईयरली. पेरिडोंटिक एडजेक्टिव होता है. So our word is endodontist. A dentist specializing in the disease of the dental pulp and nerve. उसके स्पेशलिस्ट को बोलते हैं एंडोडोंटिस्ट. डोंटोस मीन्स टूथ, एंडो मीन इनर. डेंटल पल्प और नर्व मतलब जो हमारा टीथ होता है इस तरीके से, उसके अंदर वाली चीज़ें मतलब एंडोन मतलब इनर, उसकी चीज़ों को देखने के लिए होता है हमारा एंडोडोंटिस्ट. स्पेशलाइज इन द डिसीज ऑफ डेंटल पल्प एंड नर्व. यानी टीथ के अंदर होता है पल्प और नर्व, तो उसको देखने के लिए होता है हमारा एंडोडोंटिस्ट, क्योंकि टीथ के अंदर वाली चीज़ें, क्योंकि एंडोन मतलब इनर. So the endodontist makes an opening in the crown of the tooth. So another one in metron. Metron मतलब measurement. Optometrist, one who measure vision. Text for glaucoma, prescribed and fit glasses. उसे बोलते हैं optometrist. तो ऑप्टिकल मतलब आपको विजन को मेजर करने वाले को बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट. तो केमार्स इमीडिएट नेबर इन द शॉपिंग सेंटर इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑफिस. सो मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट एंड थर्मा का मतलब होता है हीट. थर्मामीटर हीट को मेजर करता है. इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, जब बुखार हो जाता है तो थर्मामीटर यूज़ करते हैं. मीन्स हीट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, बोलता है थर्मामीटर. यूज अ थर्मामीटर टू गेस द टेम्परेचर. सो मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट. बैरोस का मतलब होता है वेट. तो बैरोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे बोलते हैं बैरोमीटर. सो द सर्वे इज कंसिडर टू बी अ रिलायबल बैरोमीटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन. सो बैरो मीन्स वेट. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेट जो देखता है सो बोलते हैं बैरोमीटर. फिर एक वर्ड होता है स्पिग्मोमैनोमीटर. स्पिग्मोमैनोमीटर. स्पिग्मोस का वर्ड होता है पल्स. तो मेट्रो मतलब मेजरमेंट, पल्स को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर. स्पिग्मोमैनोमीटर द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर स्पेशली आर्टरियल ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर. ही इवन कंसिडर फैचिंग हिज स्पिग्मोमैनोमीटर एंड टेकिंग हिज ब्लड प्रेशर सिंपली आउट ऑफ क्यूरोसिटी. तो ये पल्स मेजर करने के लिए होता है हमारा स्पिग्मोमैनोमीटर, बिकॉज स्पिग्मोस मतलब होता है पल्स. सो मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. तो मेट्रिक सिस्टम क्या होता है, डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर. मेट्रिक सिस्टम वेट्स एंड मेजर का जो डेसिमल सिस्टम होता है उसे बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम. तो डेसिमल सिस्टम वेट्स एंड मेजर्स को बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम. तो ऑस्टियोन का मतलब होता है हमारा बोन एंड पैथोस का मतलब सफरिंग. पैथोस मतलब सफरिंग एंड डिसीज. सो एस्टियोपैथ तो द थेरेपिस्ट हु मैनिपुलेट्स द स्केलेटन एंड मसल, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपैथ. एंड ऑस्टियोपैथ हैज बीन ट्रीटिंग हर इंजर्ड बैक. तो बोन की सफरिंग को ट्रीट करने वाले को बोलते हैं ऑस्टियोपैथ. ऑस्टियो मीन्स बोन. ऑस्टियोपैथी नाउन हो गया. थेरेपी बेस्ड ऑन अजम्पशन that restoring health is best accomplished by manipulating the skeleton muscle. Osteopathy involves massage and manipulation of bones and joints. So बोलते हैं ऑस्टियोपैथी, यहाँ पे मसाज एंड मैनिपुलेशन होता है बोन्स का ऑस्टियोपैथी में. ऑस्टियो मीन्स बोन, पैथोस मीन्स सफरिंग. तो बोन की सफरिंग को ट्रीट करने के लिए हमारा है ऑस्टियोपैथी. ऑस्टियोपैथी इसमें थेरेपी होती है. सो पैथी मीन्स थेरेपी. सो केयर का वर्ड होता है हैंड एंड पॉडस एंड पॉडोस, एंड इसका मतलब होता है पॉस. पॉडस मीन्स फूड. सो कीरोपोडिस्ट मीन्स स्पेशली इन द केयर ऑफ फीट, जो फीट की केयर करता है उसे बोलते हैं कीरोपोडिस्ट. अ फुट मसाज बाय अ ट्रेन्ड कीरोपोडिस्ट इज श्योर टू पुट स्प्रिंग बैक इन टू द स्टेप एंड ट्रीटमेंट स्टार्टेड €15. तो दिस इज कीरोपोडिस्ट, a specialist in a care for the feet. Care means hand. Chiropractic, the maintenance of integrity of the nervous system by manipulation and massage, से बोलते हैं chiropractic. So कीर means hand, mensi means foretelling and protection. So chiromancing, palm reading. Chiromancer means one who reads palm. So chiro means hand, mensi मतलब foretelling है, protection करना mensi. So palm reading को बोलते हैं chiromancy, और जो palm को read करता है उसे बोलते हैं chiromancer. So of all the deviation practices, palm reading also known as chiromancy or palmistry is one of the most highly regarded. So pose or podos means foot, octo means 8. तो octopus, the 8 armed sea structures को बोलेंगे octopus. इसी से वर्ड हुआ प्लेटीप्लस. प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट एंड ब्रॉड. पॉडस मीन्स फुट, इसका फ्लैट फुट हो उसे बोलेंगे प्लेटीपस. अ स्मॉल डेंसली फर्ड एक्वेटिक मोनोमीट
मोनोट्रीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया हैविंग अ ब्रॉड बिल एंड टेल, इस तरीके से जानवर होते हैं, सो बोलते हैं प्लेटिपस, इसके वेब्ड फीट होते हैं. सो वन ऑफ द मैस्कॉट वॉज अ प्लेटिपस. Another word is podium. Podium means foot. Eum means place. तो स्पीकर्स प्लेटफॉर्म को बोलते हैं पोडियम, जहाँ पे स्पीकर ऐसे बोलता है उसे बोलते हैं पोडियम. पोडस मीन्स फुट और ईएम मीन्स प्लेस. सो शी वॉज इंट्रोड्यूस एंड स्टेप्ड अप टू द पोडियम. सो जिम्नाशियम, ईएम मीन्स प्लेस, पोडस मीन्स फुट प्लेस. अ स्कूल फॉर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट बिटवीन एलिमेंट्री स्कूल एंड कॉलेज. स्कूल एंड कॉलेज के बीच में जो इंटरमीडिएट होता है उसे बोलते हैं जिम्नाजियम. तो जिम का मतलब होता है फिजिकल एक्सरसाइज. तो जिम्नाजियम वहाँ पे जहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज होती है, जिम्नाजियम. तो जो व्यायामशाला होती है उसे बोलते हैं जिम्नाजियम. व्यायामशाला को बोलते हैं जिम्नाजियम. स्टेडियम, ईएम का मतलब प्लेस. तो स्टेडियम अ लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ ओपन एयर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, उसको बोलते हैं स्टेडियम. ओपन एयर स्पोर्ट्स के लिए लार्ज जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्टेडियम. तो यहाँ पे ईएम मीन्स प्लेस होता है ऑडिटोरियम, जैसे एरिया थिएटर और कंसर्ट हॉल वेयर द ऑडियंस सिट, उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम. सो ये ट्राईपॉड होता है. ट्राई मीन्स 3, पॉड मीन्स फुट. तो 3 फुट होता है. 3 लेग रैक यूज फॉर सपोर्ट. मेक श्योर द ट्राईपॉड इज स्टेबल. सो पेडियाट्रिस्ट स्पेशली इन द केयर ऑफ द फीट. फीट की केयर के लिए जो होता है वो होता है पोडियाट्रिस्ट. पॉडस मीन्स फुट होता है और इस्ट मतलब एक्सपर्ट. एक्सपर्ट होता है फुट के लिए, उसे बोलते हैं पेडियाट्रिस्ट. पोडियाट्रिस्ट, पोडिया मीन्स फीट, पॉडस मीन्स फीट. While only podiatrist can give you fully accurate analysis of foot type, you can evaluate yourself at home too. ग्राफिंग का मतलब होता है राइट. लोगोस की मीन साइंस. ग्राफोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज द ग्राफोलॉजी. तो ग्राफोलॉजी में स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग. तो हैंड राइटिंग को स्टडी करता है, सो बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट. स्टडी को बोलते हैं ग्राफोलॉजी. फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन ग्राफोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट कैरेक्टर्स पोर्ट्रेट. एडजेक्टिव है ग्राफोलॉजिकल. तो राइटिंग देख के आप पता लगा लोगे इंसान किस टाइप का है. तो ग्राफिन मीन्स राइट करना. कैलोस मीन्स ब्यूटी. कैलीग्राफर वन हु प्रैक्टिसेस कैलीग्राफी. कैलीग्राफर वन हु प्रैक्टिसेस कैलीग्राफी से बोलते कैलीग्राफर. कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को बोलते कैलीग्राफी. ही वॉज ट्रूली अ ग्रेट कैलीग्राफर एंड अ पेंटर. एग्जैक्टिव है कैलीग्राफिक. सो कैको का मतलब होता है बैंड. ग्राफिन मतलब राइटिंग. बैड राइटिंग को बोलते हैं कैकोग्राफी. बैड हैंड राइटिंग को बोलते हैं कैकोग्राफी. सो कार्डियोग्राफ, हार्ट. ग्राफिन मतलब लिखना. कार्डियोग्राफ तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट्स एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ हार्ट. जो डायग्राम बनाता है इस तरीके से रिकॉर्ड करता है हार्ट की बीट्स को, उसको बोलते हैं कार्डियोग्राफ. और जो डायग्राम होता है उसे बोलते हैं कार्डियोग्राम. डायग्राम को बोलते हैं कार्डियोग्राम. सो कार्डियोग्राफ रिकॉर्ड्स द हार्ट बीट. इस तरीके से हार्ट बीट जो रिकॉर्ड करता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे बोलते हैं कार्डियोग्राफ. और जो इस तरीके डायग्राम बनता है उसे बोलते हैं कार्डियोग्राम. सो फोटोग्राफ तो लाइट को लिखना. फोटोग्राफ लाइट को लिखना. पिक्चर ऑफ द पर्सन ऑफ द सीन फ्रॉम अ print of transparent side. I wish I had a photograph of Thomas. फिर होता है फोनोग्राफ. साउंड को लिखना. फोनोग्राफ मशीन इन विच रोटेटिंग रिकॉर्ड्स कॉज अ स्टाइलस टू वाइब्रेट एंड द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड acoustically and electronic. Musically will be played on the phonograph. साउंड को लिखना उसे बोलेंगे फोनोग्राफ. सो टेलीग्राफ मीन्स डिस्टेंस लिखना. टेली मीन्स डिस्टेंस. सो टेलीग्राफ मीन्स हो गया apparatus used to communicate a distance over a wire. यूजली इन द मोर्स कोड. तो मोर्स कोड में लिखता है टेलीग्राफ. apparatus यूज्ड फॉर कम्युनिकेट द डिस्टेंस और वायर. सेंड द मैसेज ऑन द टेलीग्राफ, ये होता है हमारा टेलीग्राफ. तो apparatus यूज्ड टू कम्युनिकेट एट अ डिस्टेंस ओवर अ वायर. तो सराजी मूवी में यूज़ करती है डिस्टेंस में. टेली मीन्स डिस्टेंस पे अपना मैसेज भेजने के लिए. सो बायो मतलब लाइफ एंड ग्राफिन मतलब लिखना. बायोग्राफी लाइफ पे लिखना. अकाउंट ऑफ सीरीज होता है इवेंट्स मेक अप अ पर्सन लाइफ से बायोग्राफी. तो नेल्सन मंडेला सब्जेक्ट ऑफ द न्यू बायोग्राफी. सो गैराज मतलब होता है ओल्ड एज. फिर गैरियाट्रिशियन स्पेशलिस्ट इन द गैरेंटोलॉजी. तो गैरेंटोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद द डिसीज प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल की डिसीज से डील करने वाली साइंस को बोलते हैं गैरेंटोलॉजी. और जो इसको ट्रीट करता है ओल्ड लोगों डिसीज को बोलते हैं गैरियाट्रिशियन. सो गैरेंटोलॉजी हैज़ सडनली बिकम पॉपुलर. तो गैरेंटोलॉजी जो स्पेशलिस्ट होगा उसको बोलेंगे गैरेंटोलॉजिस्ट. सो बटलर इज अ साइकेट्रिस्ट एंड गैरेंटोलॉजिस्ट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल longevity center USA. एडजेक्टिव है गैरेंटोलॉजिकल.